Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the class 11th lecture series. Today we are going to continue with miscellaneous exercise का second part of chapter 9 probability. We have already covered first part of the miscellaneous जिसमें हमने सारे MCQs cover किए हुए. हमने सारे exercise 9.1 से लेके 9.5 भी cover किया हुआ है. If you have not seen it yet, please check it out by clicking on the top right eye icon. So let us continue with the second part. The letters of word equation are arranged in a row. Find the probability that all the vowels are together. तो यहाँ पे E, Q, U, A, I सारे vowels आ गए बेसिकली. तो 5 vowels है और बचे हुए जो 3 है यहाँ पे वो consonant है. Now in first वाला केस they want us to find the probability कि all the vowels are together. तो let us say A be the event कि सारे vowels एक साथ में हैं. अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा? पॉसिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग ये 8 लेटर्स ऑफ दिस इक्वेशन. तो अरेंजमेंट के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हम लोग परमिटेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे. NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. सो डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ जाएगा 8p8 क्योंकि हमारे पास 8 प्लेसेस है और 8 अल्फाबेट्स है अरेंज करने के लिए. सो वो टोटल पॉसिबिलिटी हो गया. न्यूमरेटर में हमें फेवरेबल केस चाहिए इवेंट ए का. तो हम क्या करेंगे, ये जो 5 वॉवेल्स है इनको एक साथ में क्लब कर देंगे. तो वी विल एज्यूम दिस एज वन एंटिटी और बचे हुए जो 3 कॉन्सोनेंट है उनको 3 अलग एंटिटी एज्यूम करेंगे. यानी टोटल आपके पास कितने एंटिटीज हो गए? 4 एंटिटीज हो गए. अब 4 एंटिटीज को 4 जगह पे आप किस तरह से अरेंज कर सकते हो? तो 4p4 से आप इसको अरेंज कर सकते हो. प्लस ये जो 5 वॉवेल्स हमने एक साथ में क्लब करके रखे हुए वो 5 जगह पे है. तो इनको भी हम 5 प्लेसेस पे 5 वॉवेल्स को 5p5 से रख सकते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. 5 प्लेसेस है, 5 वॉवेल्स है, तो 5p5 आएगा. एंड 4p4 का फॉर्मूला हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 5p5 विल बी 5 फैक्टोरियल, 8p8 विल बी 8 फैक्टोरियल. ये आप यहाँ से पुट करके भी निकाल सकते हैं. 4p4 will be 4 factorial upon 4 minus 4 factorial is 0 factorial which is 1. तो ये 4 factorial आएगा. So this can be written as 4 into 3 into 2 into 5 factorial as it is लिख देते हैं न्यूमरेटर में. डिनोमिनेटर में 8 into 7 into 6 into 5 factorial. तो ये 5 factorial कैंसिल हो जाएगा. 4 2s is 8 and 3 2s is 6. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/14. नेक्स्ट वाला पार्ट में उन लोग ने क्या बोला है कि ये जो अरेंजमेंट है इट शुड स्टार्ट विद अ वॉवेल एंड इट शुड एंड विद अ कॉन्सोनेंट. तो लेट बी बी द इवेंट जो ये वाला अरेंजमेंट देख रहा है. तो यहाँ पे वंस अगेन डिनोमिनेटर में 8 फैक्टोरियल आएगा क्योंकि 8 लेटर्स है और 8 प्लेसेस है अरेंज करने के लिए. तो टोटल पॉसिबिलिटी 8 फैक्टोरियल हो गया. ये जो हमारे पास 8 प्लेसेस है, फर्स्ट वाले प्लेस में क्या आना चाहिए? वॉवेल आना चाहिए. तो हमारे पास टोटल वॉवेल्स कितने हैं? 5. तो 5 में से कोई एक यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 5C1 जो कि 5 आ जाएगा. लास्ट वाला शुड बी ए कॉन्सोनेंट. हमारे पास कितने कॉन्सोनेंट है? 3 में से कोई एक सिलेक्ट करना है. ये हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है. तो ये आ जाएगा 3C1. एंड लास्टली बीच में हमारे पास क्या बच गए? 6 प्लेसेस और 6 लेटर्स विच कैन बी रिटन एज. वंस अगेन यहाँ पे अरेंजमेंट का बात आ गया तो हम परमिटेशन पे शिफ्ट हो जाएंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा 6p6 विच विल बी 6 फैक्टोरियल. तो ये आ जाएगा 5 into 3 into 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल की जगह पे वी विल राइट 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल. तो ये आ जाएगा 15/56. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. There are 6 positive and 8 negative numbers. 4 numbers are chosen at random without replacement and multiplied. ठीक है, तो 6 पॉजिटिव नंबर है, 8 नेगेटिव नंबर है. तो ये अपने पास टोटल कितने हो गए? 14, जिसमें से 4 सिलेक्ट किए हुए. तो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी की ये जो प्रोडक्ट है ये पॉजिटिव नंबर है. तो लेट ए बी द इवेंट कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव रहेगा. अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा? हमारे पास
टोटल 14 नंबर्स है और हमने उसमें से कितने सिलेक्ट किए हुए 4, तो ये 14C4 आ जाएगा। अब हमें याद रखना है कि ये चारों नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो इसमें मल्टीपल केसेस हो जाते हैं, बेसिकली 3 केस आते हैं, ठीक है। तो 3 में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगा, तो यहाँ पे और कंडीशन के लिए हम लोग प्लस साइन डालते हैं। सबसे पहला क्या है कि चारों नंबर क्या हो जाए, पॉजिटिव आ जाए। चारों पॉजिटिव नंबर सिलेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, एंड दैट विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला 6C4, ठीक है। क्योंकि टोटल पॉजिटिव नंबर कितने हैं, 6, उनमें से 4 हमने क्या सिलेक्ट किए हुए, पॉजिटिव सिलेक्ट कर लिए। दूसरा क्या है कि चारों के 4 क्या हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। आउट ऑफ 8 नेगेटिव नंबर्स हमने क्या किए, चारों नेगेटिव ही सिलेक्ट कर लिए। अब इससे होगा क्या कि नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे चारों नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएंगे। लास्ट केस क्या है कि 2 पॉजिटिव नंबर रहे, 2 नेगेटिव, यानी 6C2 होना चाहिए और उसके साथ में 8C2 होना चाहिए। अब ये यहाँ पे 6C4 कैलकुलेट कर लेते हैं। So this will be 6 factorial upon 4 factorial into 6 minus 4 is 2 factorial. तो ये हो जाएगा 6 into 5 into 4 factorial divided by 4 factorial into 2 factorial. तो 4 factorial cancel हो जाएगा, 2 3s is 6, तो ये पहला टर्म आ गया हमें 15। लाइकवाइज आप 8C4 कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 70, 6C2 will again be 15 only into 8C2 आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 14C4। सिमिलरली 14C4 आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको आ जाएगा 1001 एंड न्यूमरेटर आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 505 और डिनोमिनेटर में यू गॉट 1001। होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। 10 cards which are numbered 1 to 10 are placed in a box and mixed up thoroughly, and then one card is drawn randomly. It is known that the number on the drawn card is more than 3. What is the probability that it is an even number? Let A be the event कि जो drawn card है वो greater than 3 है। हमें फाइंड करना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी इवन नंबर का क्या है। अब क्योंकि कार्ड मोर देन 3 का ही है तो सैंपल स्पेस में क्या बचा, 4 5 6 7 8 9 एंड 10, टोटल 7 वैल्यूज, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7, ठीक है, क्योंकि ये हमारा रेड्यूस सैंपल स्पेस हो गया। दूसरा उन लोग ने क्या बोला है कि वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो एक इवन नंबर है। अब इवन नंबर इसमें क्या हो सकता है, 4 6 8 या फिर 10, यानी टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, 4। सो हमारा आंसर आ गया 4/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज हाफ, B इंटरसेक्शन C इज 1/3 एंड C इंटरसेक्शन A इज 1/6, एंड वी आर सपोज टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A B एंड C। अब ये क्वेश्चन में एक इनपुट मिसिंग है कि दे शुड हैव आल्सो सेट कि यहाँ पे जो ये 3 इवेंट्स है A B एंड C, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सो इससे होगा क्या कि A इंटरसेक्शन B कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये जो हमें 1/2 दिया हुआ है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C विच इज 1/3, and probability of C intersection A is probability of C into probability of A, ये आ जाएगा 1/6। अब ये तीनों इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड में व्हाट डू वी हैव इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A 2 बार हो जाएगा, B भी 2 बार हो जाएगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C भी 2 बार आ जाएगा। सो इन शॉर्ट वी विल हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ A into probability of B into probability of C का square, this is equal to right hand side पे 1/2 into 1/3 into 1/6 which is 1/36। so यहाँ पे we will have probability of A into probability of B into probability of C, square root लेने के बाद 1/6, ये probability of C है। अब यहाँ पे हमें पता है कि probability of A into probability of B फर्स्ट इक्वेशन से कितना आता है, 1/2। सो फ्रॉम दिस वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू 1/3, ये पहला हमें मिल गया। अब यही वाला अगर मैं सेकेंड वाले में पुट अप कर दूं
जहाँ पे हमें दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 1/3 एंड हमें यहाँ पे मिला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 1/3, देन इन दैट केस वी विल गेट की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1. और लास्टली if we put this in first equation, then in that case we will get probability of A is equal to half. I hope आपको ये समझ में आया and ये unknown quantity था. Please note it down. If the letter of the words regulations be arranged at random, what is the probability that there will be exactly 4 letters between R and E? अब यहाँ पे regulation अगर आप count करेंगे तो it's 11 letter word. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन स्टार्ट विथ आर एट फर्स्ट पोजीशन. तो ई कहाँ पे आना चाहिए, ये वाले केस में 6th वाले पोजीशन पे आना चाहिए, सो दैट इनके बीच में 4 लेटर आ जाए. अगर आर सेकेंड पोजीशन पे तो ई चला जाएगा 7th पे. लाइकवाइज 3 के लिए 8, 4 के लिए 9, 5 के लिए 10 एंड 6 के लिए 11. मैं और आगे क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि वर्ड ही 11 लेटर्स का है. ठीक है, सो ये 6 पॉसिबिलिटी आ जाता है अगर पहले आ रहे और बाद में ई लिख रहे. तो हम इसी को रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी पहले ई लिख सकते हैं बाद में आर लिख सकते हैं. सो ये सारे पॉसिबल पोजीशंस है. सो ओवर हियर लेट ए बी द इवेंट की आर और ई के बीच में एग्जैक्टली 4 लेटर है. सो ऊपर वाले केस में हाउ मेनी पॉसिबिलिटी वी गॉट, 6 इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि हम आर और ई का पोजीशन रिवर्स भी कर सकते हैं. तो ये 2 लेटर के बारे में हो गया. बचे हुए 9 लेटर 9 पोजीशन पे हम 9 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं. एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, तो वी गॉट 11 लेटर्स ओवर हियर. 11 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 11 फैक्टोरियल वेज. सो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 2 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल. 9 फैक्टोरियल कैंसिल कर देते. सो दिस इज 2 5s are 10 and we are left with 6/55. I hope समझ में. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते. In how many ways can the letter of word arrangements be arranged? सबसे पहला ये क्वेश्चन है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटीज आ जाएगा 12 फैक्टोरियल, क्योंकि 12 लेटर्स है. बट यहाँ पे स्पेशल केस क्या है कि कुछ लेटर्स है ना रिपीटेड है. जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे ए 2 बार रिपीटेड है, आर भी 2 बार रिपीटेड है, ई भी यहाँ पे 2 बार रिपीटेड है एंड एन भी यहाँ पे 2 बार रिपीटेड है. तो यहाँ पे जितने लेटर्स जितनी बार रिपीटेड रहते हैं उतने फैक्टोरियल से यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं. यानी ए 2 बार रिपीटेड है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, आर 2 बार रिपीटेड है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ई भी 2 बार रिपीटेड है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, और n के लिए भी 2 फैक्टोरियल से. अगर कोई लेटर यहाँ पे 3 बार रिपीटेड होता तो वी वुड हैव डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया फर्स्ट वाला पार्ट. सिंपल से एग्जांपल ले लेते विथ माय नेम SANDEEP. अब ये टोटल यहाँ पे कितने लेटर्स है, 7. अगर मुझे इसको रीअरेंज करना है तो पॉसिबल वेज है 7 फैक्टोरियल, बराबर है. बट यहाँ पे व्हाट डू यू सी इज कि ई 2 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल ले लेंगे. तो ये टोटल पॉसिबल वेज होता है मेरे नाम के लेटर्स को रीअरेंज करके लिखने के लिए. आई होप अभी कंसेप्ट क्लियर है. तो फर्स्ट वाला केस में इन लोग ने क्या पूछा है, फाइंड द चांस दैट एन अरेंजमेंट चोजन एट रैंडम बिगिंस विथ लेटर E. तो यहाँ पे लेट ए बी द इवेंट की पहले 2 लेटर्स क्या है, EE है. तो पहले 2 लेटर्स अगर EE फिक्स्ड है तो बचे हुए 10 लेटर कैन बी रीअरेंज इन 10 फैक्टोरियल वेज. अब इनमें से ई वाला पार्ट तो कट हो गया, अब बचा क्या, ए आर और एन जो रिपीट किया हुआ है, तो उनके लिए हम 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 बार कर देंगे. और डिनोमिनेटर में तो टोटल पॉसिबल केस आएगा ही, जैसे पहले वाला केस के लिए हमने लिखा हुआ है. अब ये 3 2 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. सो वी आर लेफ्ट विथ 10 फैक्टोरियल इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12 की जगह पे वी विल राइट 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल. तो 10 फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे, 2 6 is 12. So we are left with 1/66. सेकेंड वाले केस में दे आर सेइंग कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर. अब इसमें कितने कॉन्सोनेंट्स है हमें काउंट करना पड़ेगा.
दो ए और दो ई निकालने के बाद हमारे पास बचे 8 कॉन्सोनेंट्स। तो 8 कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि कॉन्सोनेंट्स में भी आर और एन रिपीटेड है। तो ये हो गया कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट विच इज 8 फैक्टोरियल बाय 4। नाउ कॉन्सोनेंट्स के ग्रुप को एक एंटिटी, एक लेटर समझ लेते हैं, और बचे हुए 4 वॉवेल्स है उनके साथ में जब हम रीअरेंज करेंगे तो ये टोटल लेटर्स को अरेंज करेंगे 5 फैक्टोरियल वेज में। उसके अंदर ए रिपीटेड है और ई रिपीटेड है, इनटू ये 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 हमें मिला फॉर कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में वो सेम चीज आ जाएगा 12 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, एंड ये जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको आ जाएगा 1/99। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ऑल कॉन्सोनेंट्स टुगेदर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो 8 कॉन्सोनेंट्स को एक एंटिटी मान लिया और बाकी जो बच गए वो 4 वॉवेल्स है। तो ये टोटल लेटर में एज्यूम करूँ तो इनको मैं 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकता हूँ, और इसके अंदर ए और ई रिपीटेड है तो डिवाइड बाय 2 और 2 फैक्टोरियल यहाँ पे किया हुआ है। और ये जो 8 कंसोनेंट्स अरेंज करने का तरीका है वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे आर और एन रिपीटेड है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। A letter is taken at random from the letters of word assistant and another letter is taken at random from the letters of word statistics. Find the probability that the selected letters are the same. अब इसमें टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है कि पहले वाला में वी गॉट 9 लेटर्स, 9 में से एक सिलेक्ट करने का पॉसिबिलिटी आ जाएगा 9C1। दूसरा वाला है 10 लेटर का, उसमें से एक सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी आ गया 10C1। 9 इंटू 10 इज 90 वेज। अब हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि हमें जो आउटपुट मिले वो क्या मिले, सेम रहे, दोनों लेटर्स क्या रहे, दोनों में से सेम रहे। तो लेट ए बी द इवेंट कि जो लेटर्स है वो सेम रहने वाला है। लेट एक्स बी द इवेंट कि दोनों लेटर्स जो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं दोनों वर्ड्स में से वो सेम हो जाए। अब इसके अंदर 4 पॉसिबिलिटी आ जाता है, तो डिनोमिनेटर में तो 90 आएगा, न्यूमरेटर में 4 पॉसिबिलिटी आ जाता है सेम होने का। पहला क्या हो सकता है, दोनों में ए आ जाए। अब पहले वाले असिस्टेंट में अगर आप देखोगे तो देयर आर 2 एज, उसमें से एक ए सिलेक्ट करने का पॉसिबिलिटी रहेगा 2C1, और दूसरे वाले में देयर इज ओनली 1 ए, तो ए सिलेक्ट करने का पॉसिबिलिटी आ जाता है 2 इंटू 1 विच इज 2 वेज। सिमिलरली एस के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे असिस्टेंट में 3S है, तो 3S में से कोई एक सिलेक्ट कर लिया। स्टैटिस्टिक्स में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 3S है, तो ये 3 में से कोई एक सिलेक्ट करने का पॉसिबिलिटी हो जाएगा 3C1। सो टोटल वेज हो गया 3 इंटू 3 इज 9। नेक्स्ट वी गॉट आई, तो असिस्टेंट में देयर इज ओनली 1 आई, तो आई 1C1। स्टैटिस्टिक्स में 2 आई है तो 2C1, तो 1 इंटू 2 इज 2। देन वी गॉट टी, असिस्टेंट में देयर आर 2 टीज, तो 2C1, और स्टैटिस्टिक्स में 3T है तो 3C1। सो 2 3 हो गया ये 6। सो वी गॉट 2 9 2 6। ये सब का एडिशन करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 19 और डिनोमिनेटर में वी गॉट 90। होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। A die is loaded in such a way that probability of the face with J dots turning up is proportional to J for J equal to 1 2 3 4 5 6. What is the probability in one roll of the die that an odd number of dots will turn up? अब यहाँ पे उन लोग क्या बोल रहे हैं कि probability की हमें आउटकम J आएगा is proportional to J. So probability of getting 1 is proportional to 1. Probability of getting 2 is proportional to 2. अब ये proportionality साइन हटाते हैं तो कुछ तो कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे भी हम उसी तरह से इसको लिखेंगे। Probability of getting J output will be equal to K into J, ठीक है, where K is a constant over here. एंड हमें पता है कि जब हम टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं इट इज इक्वल टू 1, समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। तो जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ j इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ j इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी j इक्वल टू 3 4
5 और 6 जब ऐड करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे इस हिसाब से हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 क्या हो जाएगा, 1k। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 क्या हो जाएगा, 2k। तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k प्लस 5k प्लस 6k इक्वल टू 1। सब ऐड करके आप नंबर उस बाजू भेजेंगे तो वी विल गेट k का वैल्यू इक्वल टू 21। बट व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड प्रोबेबिलिटी कि एक रोल में ऑड नंबर ऑफ डॉट्स विल टर्न अप। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑफ डॉट्स में क्या पॉसिबिलिटी है कि 1 डॉट आ जाए या फिर 3 डॉट आ जाए या फिर 5 डॉट। So this is equal to k plus 3k plus 5k which is 9k which is 9 by 21, या इसको हम लोग 3 by 7 लिख सकते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आया। Thank you for your time. If you are finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button and don't forget to share it with your friends and classmates. Stay connected by subscribing to Physics HQ for upcoming classes and join our Telegram group for all latest development and real-time updates from Physics HQ. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.